स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कोलोरेक्टल कैंसर यानी CRC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्रकार का कैंसर है जो कोलन या मलाशय को प्रभावित करता है। 2. यह दुनिया भर में तीसरा सबसे आम कैंसर है जो सभी कैंसर के मामलों का लगभग 10% है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मणिपुरी पोनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने आधुनिक खेल पोलो के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. यह लाई हरोबा जैसे स्थानीय त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, AK-203 असॉल्ट राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और फ्रांस ने वर्ष 2019 में AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2. उत्तर प्रदेश में कोरबा आयुध फैक्ट्री ने 7.62 मिलीमीटर कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच तैयार किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि भारत और रूस ने फरवरी 2019 में AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लायन टेल्ड मेकाक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बंदर की प्राचीनतम प्रजाति है और यह भारत के पश्चिमी घाट का स्थानिक है। 2. इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि IUCN ने लायन टेल्ड मेकाक को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कोरल ब्लीचिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों से तनाव के कारण प्रवाल सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। 2. हल्का सफेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट के पारभासी ऊतकों का होता है जो वर्णक उत्पादक प्रवाल विरंजन के क्षय के कारण दिखाई देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, स्पर्म वेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये दांतेदार वेलों में सबसे बड़ी होती है। 2. ये विश्व भर में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3. इन्हें IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। अगला प्रश्न है, तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तरल नाइट्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। 2. यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नीले रंग का तरल पदार्थ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि यह एक अक्रिय, रंगहीन, गंधहीन, क्रायोजेनिक द्रव होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2. इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा विनियमित किया जाता है। 3. इसके मामले नाबार्ड अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
SKAO रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। 2. भारत SKAO का सदस्य नहीं है। 3. सदस्य देश और संगठन परियोजना को साकार करने के लिए वित्तीय और अपनी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता दोनों के साथ योगदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।